हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकते एक छोटे से गांव में रहता था एक जिज्ञासु लड़का, चिंटू। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, कुछ नया जानने की, कुछ अलग करने की। दिन भर वो अपने तोते टोपू के साथ ऊधम मचाता रहता, कभी पेड़ों पर चढ़ता तो कभी मिट्टी में खेलता। एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर पर था, चिंटू अपनी दादी के कमरे में गया। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास एक बक्सा रखा था। उस बक्से पर धूल की मोटी परत जमी थी। चिंटू ने टोपू से कहा, टोपू, देखते हैं इसमें क्या खजाना छिपा है। बक्सा खुलते ही अंदर से पुरानी चीजों की खुशबू उठी। कुछ पुराने कपड़े, एक फोटो फ्रेम और बीच में रखी थी एक चमचमाती पुरानी लालटेन। वाह दादी, ये लालटेन कैसी है? वो बेटा बहुत पुरानी चीज है। कहते हैं इसमें जादू है, लेकिन वो जादू तभी होता है जब कोई सच्ची मदद करना चाहे। चिंटू की आंखें चौड़ी हो गईं। सच्ची मदद? इसका मतलब ये कोई साधारण लालटेन नहीं? उस रात चिंटू को नींद नहीं आई। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और हवा में ठंडक थी। वो चुपके से उठा, लालटेन लेकर बाहर गया। टोपू उसके कंधे पर बैठ गया। चलो टोपू, देखते हैं ये जादू असली है या नहीं। वो बोला और लालटेन को अचानक लालटेन से हल्की सी नीली रोशनी निकली और उसी रोशनी के बीच से निकली एक बोलती हुई गिलहरी। गोल मटोल, चमकदार आंखों वाली और छोटी सी पगड़ी पहने गिलहरी ने झुककर कहा, नमस्ते बॉस, मैं हूँ अंगोलू गिलहरी, आपकी सेवा में। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। टोपू तो डर के मारे पंख फड़फड़ाने लगा। अरे ये बोल रही है, ये गिलहरी बोल रही है। गोलू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई, डरने की क्या बात है? मैं कोई आम गिलहरी थोड़े ही हूँ। मुझे 3 मौके मिले हैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए। सच में 3 इच्छाएं? हाँ बॉस, लेकिन सोच समझकर मांगना। हर चीज में मजा तभी है जब नीयत साफ हो। पहली इच्छा के लिए? चिंटू ने बिना सोचे बोल दिया। मुझे गांव का सबसे बड़ा खिलौना घर चाहिए। गोलू ने अपनी छोटी पूंछ घुमाई। जैसी आपकी इच्छा। पलक झपकते ही पूरा गांव एक विशाल खिलौना घर में बदल गया। दीवारें रंग बिरंगी, छतें गुब्बारों से बनी और घर के अंदर हजारों खिलौने। बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन कुछ ही पल बाद सब उलझन में पड़ गए। दरवाजे छोटे होने लगे, खिलौने जिंदा जैसे हिलने लगे। बच्चे दीवारों में फंसने लगे और पूरा गांव जैसे पिघलने लगा। चिंटू घबराया। अरे गोलू, ये क्या हो गया? सब फंस गए। बॉस, कहा था ना सोच समझकर मांगना। लालच का खेल है ये। गोलू हंसी। गांव फिर से वैसा ही हो गया। चिंटू थोड़ा उदास दिखा। मैंने तो बस सबको खुश करना चाहा था। कोई बात नहीं, पहली गलती हर किसी से होती है। गोलू मुस्कुराई। अगले दिन चिंटू ने फिर लालटेन को देखा। याद आया कि गोलू ने कहा था 3 मौके हैं। उसे याद आया। इस बार उसने थोड़ा सोचकर कहा, गोलू, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में हमेशा खुशियां रहें। गोलू ने हंसते हुए कहा, ठीक है बॉस, अब खुशियां बरसेंगी। आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। बूंदें शक्कर की थीं और जैसे जैसे गिरती वो मिठाइयों में बदल जाती। बच्चे उछल उछल कर मिठाई खाने लगे। लेकिन कुछ ही देर में गली में चींटियां, मधुमक्खियां और कीड़े मकोड़े आने लगे। सब कुछ चिपचिपा हो गया। चिंटू बोला, अरे गोलू, अब ये तो सब गंदा हो गया। गोलू ने सिर खुजाते हुए कहा, देखा बॉस, जरूरत से ज्यादा खुशी भी सिर दर्द बन जाती है। बारिश थमी और गांव फिर से सामान्य हुआ। चिंटू ने गहरी सांस ली। अब मैं समझ गया, हर चीज में संतुलन जरूरी है गोलू। अब सिर्फ एक मौका बचा था। गोलू ने पूछा, बॉस, तीसरी इच्छा क्या है? चिंटू कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे गांव के रक्षक बन जाओ। जब भी किसी को सच में मदद की जरूरत हो, तुम आ जाना। वाह बॉस, अब ये हुई ना दिल से निकली इच्छा।
यही तो सच्चा जादू है। आग गाय गांव फिर से चमक उठा। पेड़ों पर नई कलियां आईं, नदी में पानी चमकने लगा और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गोलू ने धीरे से लालटेन के अंदर जाते हुए कहा, जब भी सच्ची मदद की पुकार सुनूंगा मैं वापस आ जाऊंगा। शाम होने लगी थी। दादी आंगन में बैठी थी। चिंटू उनके पास जाकर बोला, दादी, आपने सही कहा था, जादू तो तब होता है जब नीयत साफ हो। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, सच्चा जादू इच्छा में नहीं, इरादे में होता है। चिंटू ने लालटेन को मिट्टी के पेड़ के नीचे रखा। वो हल्के से चमक रही थी, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। टोपू ने कहा, चिंटू, अब जब भी कोई मदद मांगेगा हम बिना सोचे मदद करेंगे, वही सच्चा जादू है। मुस्कुराया आसमान में चांद निकल आया। हवा में ठंडक थी और गांव फिर से शांत था। पेड़ों के बीच लालटेन की हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कह रही हो, जब दिल साफ हो तो हर काम जादू बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देती है।